नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चीन, चाइना। मेरे साथ हैं मेरे आदरणीय जीजू, मेरी दीदी और हमारे प्यारे नन्हे साथी हर्षिका और ऋषु। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये मजेदार और यादगार सफर हमारे आज के व्लॉग में। वक्त निकालकर घूमने जाओ दोस्तों, क्योंकि कोई दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर झुका बैठा है, तो कोई खेतों की मिट्टी में थका पड़ा है, कोई धूप में जल रहा है, कोई एसी में घुट रहा है। जिंदगी सबकी भाग रही है, पर जी कौन रहा है। तो चलो, आज से प्लान मत बनाओ, बस चल पड़ो, क्योंकि ट्रैवल का सही वक्त अब है, आज है, ना कि कभी बाद में। आज मैं एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक सफर पर निकला हूँ, किन्नौर के अंतिम छोर पर बसे शिपकीला की ओर। यही वो जगह है जहाँ से तिब्बत चीन की सीमा शुरू होती है। 75 साल बाद पहली बार शिपकीला को पर्यटकों के लिए खोला गया है। पूह गांव से शिपकीला की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नामग्या डोगरी। ये है डोगरी का पुल, डोगरी ब्रिज। ऊपर शिपकीला में भारी रस होने के कारण हमें थोड़ी देर यहीं रुकने को कहा गया है। यहीं से शिपकीला जाने के लिए परमिट पास बनता है। पास जो है ना, वो खत्म हो चुका है। अच्छा, थोड़ा टाइम वेट करना, पास आने के बाद ही आपको जाने मिलेगा। आज कितना टाइम लगेगा? गाड़ी को तो छोड़ चुका है। यहाँ हमारी किस्मत थोड़ी खराब निकली। बताया जा रहा है कि अभी के लिए पास खत्म हो गए हैं। एक बार में सिर्फ 50 पास बनते हैं और अभी तक जो 50 लोग ऊपर शिपकीला गए हैं वो वापस ही नहीं लौटे। जैसे ही वो वापस आएंगे तभी अगला पास मिल सकेगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर कोई भी यहाँ आना चाहता है तो कृपया सुबह सुबह जल्दी पहुँचे, ताकि ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी यहाँ से ऊपर 17 किलोमीटर हमें और जाना है। काफी दूर है, इतना नजदीक भी नहीं है पूह से। जो भी आए सोच समझ कर आए। बिल्कुल, नामग्या डोगरी से शिपकीला की दूरी अभी 17 किलोमीटर और है। जो ऊपर पहाड़ी चढ़ाई आपको दिख रही है, वहाँ हमें नहीं जाना है। हमें सीधा लेफ्ट साइड की ओर जाना है, आगे की तरफ। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। अब पास बनवाने में दिक्कत आ रही है। कह रहे हैं कि आपके आधार कार्ड का QR स्कैन नहीं हो पा रहा। शायद आधार कार्ड थोड़ा पुराना है, इसलिए QR कोड क्लियर नहीं है। मैंने डिजिलॉकर ऐप से आधार कार्ड दिखाया और उसी से पास बन गया। बड़ी मुश्किल से पास बना। ये हमें पास दिया गया सबके लिए। गले में लटकाओ और चलते रहो चाइना बॉर्डर। बच्चे बाल्टी ये लो, इसको डालो गले में, डालो गले में, ये लो गले में डालो अच्छे से, ठीक है? गले में। जैसे ही ऋषु ने पास को पकड़कर देखा, तुरंत ही उसे छींक आ गई। अब सोचिए, ये वही पास है जो न जाने कितने लोगों के हाथों और गले से होकर हमारे पास पहुंच रहा है। ये तरीका स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे भी कोरोना भले थोड़ा शांत हो गया हो, पर पूरी तरह गया नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे एक छोटी सी सलाह है, ऐसी जगहों पर साफ सफाई और सावधानी का पूरा ध्यान रखें, खासकर जब बात बच्चों की हो। लगाया मैंने अपना पास। पानी नहीं ला देना। ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते सबको लगने लगी प्यास, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीने के लिए यहाँ पानी तक नहीं है। ना कोई झरना, ना कोई नल और ना ही आर्मी की तरफ से पानी की व्यवस्था। ऐसी ऊंचाई पर जहाँ शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वहाँ अगर कुछ नहीं मिले तो स्थिति मुश्किल हो सकती है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है, अगर आप शिपकीला जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में आ रहे हैं तो अपना पीने का पानी जरूर साथ लेकर आएं, वरना प्यास सिर्फ महसूस नहीं होगी, परेशान भी कर देगी। बहुत मशक्कत के बाद जो है हम वहाँ से निकले, आधार कार्ड वेरीफाई करके। शिपकीला पास। टायर फट गया ना इधर, टायर फट गया इधर किसी गाड़ी का। हाँ जी, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक फॉर्च्यूनर कार का टायर पंक्चर हो गया। उस जगह पर हमें काफी देर रुकना पड़ा, जिससे काफी समय खराब हो गया। ऊपर से रास्ता भी सिर्फ 1 वे है, यानी एक ही गाड़ी एक बार में निकल सकती है। ऐसी जगहों पर एक छोटी सी गाड़ी भी रुक जाए तो सबकी यात्रा थम जाती है। 4 किलोमीटर दूर शिपकीला पास। बंकर ही बंकर बने। जैसे ही आर्मी के कैंप और बॉर्डर पर तैनात बहादुर जवानों को देखा, एक अलग ही देशभक्ति वाली फीलिंग आ गई।
उनकी मौजूदगी ही हमें सुरक्षित महसूस कराती है। सलाम है ऐसे वीर सपूतों को। और अब हम पहुंच चुके हैं शिपकीला। वेलकम टू शिपकीला, इंडिया तिब्बत बॉर्डर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी सर, एक गाड़ी यहाँ से घुमा लीजिए। अच्छा जी। गाड़ी वहाँ पार करके फिर आइए। ओके फिर सर, करते हैं। ठीक है सर। संदेशी आगे से हमें तड़पाते कि चिट्ठी आते कि पूछे जाते कि घर घबराओ देखो कभी बाहर लगा दो। आप ठीक बोल रहे थे, बाहर ही लगाना पड़ेगा। यहाँ एंट्री का एक और प्रोसेस है। हम सुबह 11 बजे घर से निकले थे और अब दोपहर 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। इस पूरे सफर में अब तक हमें 3 जगह एंट्री करानी पड़ी। हर जगह पर पहचान, जांच और इजाजत की प्रक्रिया। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये भारत की संवेदनशील सीमा है। पहुंच गए हम शिपकीला पास। ये है शिपकीला और ये है मेरा पास, दोनों मिलके बन गए शिपकीला पास। हमारा किम जोंग सुस्त। चलो चलो चलो, हर कोई एंट्री करनी पड़ेगी। भारत के झंडे को सलाम। ऋषु मेरे साथ काफी दुखी क्योंकि बीमार होता है गाड़ी में। देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ इन दुर्गम पहाड़ों में बेहद कठिन परिस्थितियों में हमारी इंडियन आर्मी पूरी निष्ठा से यही धर्म निभा रही है। यहाँ सैनिक अपने लिए खेलने के लिए खुद बेड तैयार कर रहे हैं। नीचे टॉयलेट की हालत काफी खराब है, लेकिन वो फिर भी शिकायत नहीं करते, बस देश के लिए डटे रहते हैं। हमें इनके बलिदान का एहसास तब होता है जब हम जमीनी हकीकत अपनी आंखों से देखते हैं। इंदिरा पॉइंट जा रहे हैं। दर्शिका जरा मुड़ के देखो। वेरी गुड। चलो, कुछ अलग वैरायटी लग रही है। कुछ फूल लगी उतनी क्या है। ऐसा लग रहा सच में मैं बॉर्डर एरिया में जा रहा हूँ, पर सच में जा रहा हूँ उधर ही। खतरनाक मज़ा आ रहा है। शरारती लड़का आज चुप बैठा है बहुत। चुप रहो। 1999 में क्या हुआ? मैं पढ़कर सुनाता हूँ सर। श्री GD सरचू लाल छड़ी वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा ने इस स्थान पर मातृभूमि के लिए दिनांक 23 नवंबर 1999 को अपने जीवन का बलिदान दिया। बलिदान दे दिया। ओह माय गॉड, ऐसे बलिदान आप दे सकते हो? बलिदान चुप रहो। ये बंकर, इसके अंदर घुस के ना चाइना वालों को अटैक कर सकते हैं। है ना? ये है ना? अगर से किसी में करना होगा तो इसको अलग कर। नीचे जाना कि इसको खोलना। इसको खोलना है। अब हम एक पॉइंट देख रहे हैं तो फेसबुक और हम रोज देख रहे हैं, इंदिरा पॉइंट। कई दिनों से शिपकीला के फोटो और वीडियो में जो इंदिरा पॉइंट देख रहा था, आज उसे अपनी आंखों के सामने साक्षात देखकर दिल भर आया। वाकई ये जगह अद्भुत है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं दिल से सबको यही कहूँगा, अगर कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आइए। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा पॉइंट नाम एक और जगह पर भी है, अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिण में। लेकिन शिपकीला में जो इंदिरा पॉइंट है वो हिमालयी सीमा का अंतिम चिन्ह है, जहाँ से भारत की सरहद खत्म होती है और तिब्बत चीन की सीमा शुरू होती है। इस पॉइंट को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा पॉइंट कहा गया, जब उन्होंने यहाँ आकर इस सीमा की रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा की अहमियत को समझा, तो इस जगह को राष्ट्रभक्ति, हिम्मत और सीमा की प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं, ये हर भारतीय के लिए गर्व का बिंदु है।
ये तिब्बत वालों का टावर, तिब्बत का टावर, तिब्बत का शानदार रोड। देखो अब चाइना को, चाइना वालों की रोड एकदम सफेद चमचमाती हुई और हमारी काली, वो भी तारकोल वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? असल में बात यह है कि चीन की रोड सीमेंट और कंक्रीट से बनी होती है, जो समय के साथ सफेद दिखने लगती है, और हमारे यहाँ हिमाचल की सड़कें ज्यादातर टार यानी तारकोल से बनती हैं, जो बनते ही काली लगती हैं। सीमेंट रोड थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बर्फ, ठंड और भारी गाड़ियों के लिए ज्यादा टिकाऊ है। टार रोड सस्ता और जल्दी बनने वाला होता है, पर मौसम बदलते ही फटने भी लगता है। तो रंग का फर्क नहीं है, फर्क है तकनीक का। जियो का सिग्नल है इधर, एयरटेल नहीं है, पर जियो चल रहा है बढ़िया। शाबू खींचते हैं फोटो। चुल्ली का पौधा लगा है इधर। देखिए, यहाँ चुली का पौधा लगा हुआ है। असल में ये पौधा ज्यादा पानी नहीं मांगता और ठंडे क्लाइमेट में भी आसानी से जिंदा रह जाता है। इसीलिए इसे यहाँ लगाया गया है, क्योंकि ये ऐसी ऊंचाई और मौसम में भी सरवाइव कर सकता है। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये कभी दो सभ्यताओं के बीच का पुल हुआ करता था। यहाँ कोई रुपयों का लेन देन नहीं होता था, यहाँ सामानों का व्यापार होता था। एक हाथ से ऊन, नमक, जड़ी बूटियां और दूसरे हाथ से अनाज, चावल, कपड़े। यह व्यापार नहीं, विश्वास का रिश्ता था। ये रास्ता छोटा जरूर था, लेकिन सबसे पसंदीदा था व्यापारियों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों में ईमानदारी थी, समझदारी थी और सबसे बड़ी बात वो भरोसा था जो आज के जमाने में बहुत मुश्किल से मिलता है। शिपकिला वो जगह थी जहाँ से सिर्फ सामान नहीं, बल्कि संस्कृति, दोस्ती और रिश्ते भी पार जाते थे। कभी कभी लगता है माइनस कितना आसान था वो जमाना, जब व्यापार पैसों से नहीं, दिल से होता था। चाइना वालों का रोड। फोन चेक करना शापू, समय में बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी जब हमने अपना फोन जांचा तो समय में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आया। भारत और चीन के टाइम में करीब 2.5 घंटे का फर्क है। एक ही जगह खड़े होकर दो अलग अलग टाइम जोन का अनुभव करना सच में हैरान कर देने वाला पल था। काफी देर घूमने के बाद हम जा रहे हैं फिर वापस। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। काफी देर तक घूमने और एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ऋषु और हर्षिका दोनों अपनी तरफ से इंडियन आर्मी और देश के लिए शहीद हुए सभी वीर जवानों को एक सलामी अर्पित करेंगे। ये सलाम उन वीरों को है जिनकी वजह से हम चैन से जी रहे हैं। जय हिंद। सब कुछ बोलना चाहेंगे? सब आप स्मार्ट लग रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह। हाँ जी। लेकिन जो सड़क की हालत जो हमारी अभी इंडिया की है और चाइना की हम देख रहे हैं, इस बॉर्डर तक जो है, मुझे लगता है चाइना ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बिल्कुल। इंडिया को अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट के लिए खोला है, हाँ जी। हम जगह देख पाए हैं, हमारे आगे भी तो अगर ये चीज़ों की तरफ गौर करें तो टूरिस्ट भी ज़्यादा आएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। और ऋषि कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो। अच्छे लग रहे हैं आप। किला पास ऋषु। बोलो। नमस्ते, हम शिपकिला आए हैं अपने परिवार के साथ और यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, हम शिपकिला आए हैं चाइना बॉर्डर के पास। ये चाइना बॉर्डर है। ठीक है, चलो। अब मेरे को नहीं। ठीक है, फिर दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मैं आप सभी को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं, ताकि जब भी आप यहां आएं तो आपको किसी तरह की परेशानी न हो। कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले अपने साथ पीने का पानी और थोड़ा बहुत खाना जरूर रखें। यहाँ आसपास कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता और मेरी प्रशासन और सेना से एक छोटी सी गुजारिश है, यहाँ एक छोटा सा कैंटीन बनाया जाए जहाँ चाय, बिस्कुट और जरूरी चीजें मिल सकें। और हाँ, अगर आप शिपकिला आ रहे हैं तो सुबह जरा जल्दी निकलें ताकि पास बनवाने में दिक्कत न हो। बस दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा। जब भी यहाँ आए
तो प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ यहाँ के नियमों और मर्यादाओं का भी सम्मान करें। इस पवित्र जगह को साफ, शांत और सुरक्षित बनाए रखें। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में, तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ करना है हमने अपना पास वापस। कैसे? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे इस ऐतिहासिक और सीमावर्ती धरती को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला, जहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि हर चोटी पर देश का सम्मान लहराता है। तो ठीक है, फिर दोस्तों अब विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखना और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने देश और तिरंगे का सम्मान करते रहना, क्योंकि देश है तभी हम हैं।